Hi friends, welcome to my channel. A very good evening. It is around 9 o'clock, and I've just come from community prayers, which was on my it was in my own building in 7th floor, and it was very uneventful because I was literally giving back left, right, and center, like literally. See the look of the day. Nice. क्यूट आई वॉन्ट टू शो यू माई एंकलेट. ये देखो मेरा एंकलेट. अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. And yeah, I was pretty chilled out. And then one of the aunties says, ये तो हंसती रहती है. मैंने बोला, she's always laughing. I said, she's laughing. I said, yeah, I'd rather be laughing and smiling. हंसते खेलते रहना चाहिए, नहीं तो सड़ी हुई सब्जियों की तरह क्या रोना धोना. लिटरली आई वॉज बींग वेरी ब्लंट एंड ब्लेटेंट. जब ठंडा पानी पी रहे थे मैंने बोला अच्छा है फ्रिज ठंडा पानी है, लोगों की भड़ास ज़रा कम हो जाएगी. माय गॉड, मैं क्यूट लग रही हूँ यार, ऐसा मुझे लगता है. आज ना मैं क्या क्या सोच रही थी बताया. एक चीज़ मैं अब तुम लोगों को बोलती हूँ कि हीलिंग टेक्स प्लेस इन डीप स्लीप. जैसे REM स्लीप हो जाती है ना तुम्हारी, तो इसमें काफ़ी सारी हीलिंग एंड रिकवरी होती है. एंड अगर तुम लोग ने मुझे पास्ट में लाइक व्हेन आई यूज्ड टू बिफोर व्हेन आई यूज्ड टू लिव विद माय मॉम, अगर मैं थोड़ी बहुत भी खिलती थी ना, इट्स बिकॉज आई यूज्ड टू हैव दैट डीप स्लीप. आई डोंट नो, मे बी गॉड वाज बी प्रोटेक्टिंग मी बाय गिविंग मी दैट डीप, जैसे बोलते हैं ना समाधि में बैठते हैं ना, वैसे वाली नींद. वैसे वाली मुझे नींद आती थी लिटरली, चाहे वो रात को हो. अभी नाउ आई हैव अ डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न बिकॉज आई यूज्ड टू स्लीप ऑन द ग्राउंड. और जैसे मैं सोती थी ना, मुझे बट माई मदर यूज्ड टू लाइक सिंस आई यूज्ड टू स्लीप, शी यूज्ड टू स्लीप ऑन द बेड एंड आई यूज्ड टू स्लीप ऑन द ग्राउंड. ओके, तो वो क्या होता ना, रात में आई थिंक सीनियर सिटीजन्स काफ़ी बार दे विजिट द रेस्ट रूम कपल ऑफ टाइम्स. तो बिसाइड्स दैट आई यूज टू गेट वेरी गुड स्लीप एंड आई यूज टू वेक अप बाय 6 o'clock. ओके, तो क्या होता था ना कि बिकॉज ऑफ दैट मेरी बहुत सारी हीलिंग होती थी, बहुत ज़्यादा. सो दैट इफ़ यू कैन सी माई फेस ग्लोइंग एंड इफ पीपल आर सेइंग कि फास्टिंग में कैसे लूखे पुके, नहीं, इट्स एज इफ इट्स योर फास्टिंग शुड बी स्पिरिचुअल. व्हेन यू आर डूइंग स्पिरिचुअल फास्टिंग ना, तो तुम्हारा वेट लॉस भी हो जाता है, योर डिजीजेज एंड इलनेसेस एंड सिकनेसेस आर ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, योर मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ. आई एम टेलिंग यू, बट योर फास्टिंग हैज़ टू बी स्पिरिचुअल. इट शुडंट बी लाइक मुझे बोर हो रहा है, मैं ऑर्डर कर रही हूँ, आज मैं खाना नहीं बना रही हूँ, ऐसे वाला नहीं होना चाहिए. और फास्टिंग शुड लाइक मन से करना चाहिए, दिल से करना चाहिए, ऐसे नहीं. यू वोंट बिलीव समटाइम्स ना फास्ट ना ओनली वेरी समटाइम्स द थॉट्स कम इन, what if I eat this, but ultimately I don't end up eating all those things, but it happens, it's like a temptation. अभी उन्होंने वो नॉनवेज दिया है, डेफिनेटली आई एम गोइंग डाउन एंड गिविंग इट टू समवन, राइट ना. जिनको जिनको नहीं मिलता है ये सारी चीज़ें, वो अप्रिशिएट करेंगे जस्ट बिकॉज आई एम नॉट ईटिंग इट. तो मैंने बोला चुपचाप अभी लेने का, जहाँ जहाँ मैं बोल सकती हूँ वेज दे दो, वो देंगे तो ठीक है, नहीं है तो इमीडिएटली आई विल गिव इट टू, गरीब की दुआ भी लगेगी. तो आई एम नॉट इवन ये मरी जा रही हूँ टू यू नो टू कि है क्या चीज़ उसके अंदर, मुझे नॉन वेज खाना है, बिल्कुल भी नहीं. और एज आई सेड, आई टेल यू हाउ दीज आई वाज टॉकिंग पफ पेस्ट्रीज, इसको पैटीज बोलते हैं ऐसे चीज़ को. ये दे गिव इट, आई शो यू स्नैक बॉक्स. सब लोग ऐसे स्नैक्स बॉक्स देते हैं, यू नो, एंड दे गिव अ कोल्ड ड्रिंक. इन्होंने कुछ नेचुरल ड्रिंक्स दिया, कोक, इनका ड्रिंक कुछ चला. सी दिस इज़ द काइंड ऑफ स्नैक बॉक्स दे गिव. सम ऑफ द टाइम्स इट इज़ फ्रॉम ब्रांडेड बेकरी और समथिंग. ये आई थिंक दे मस्ट हैव असेंबल्ड एट होम और समथिंग. कुछ लोग ब्रांडेड बेकरी से जो भी लाते हैं, सो दे ओनली पैक एंड गिव एवरीथिंग्स पैक. सो दिस इज़ वॉट यू गेट एट द कम्युनिटी प्रेयर्स. मुझे याद है व्हेन आई वाज स्मॉल,
ऐसा ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था कि बॉक्सेस वगैरह देते थे, या मुझे याद नहीं, आई डोंट नो, आई हैवंट अटेंडेड सच थिंग्स, मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसे मुझे याद आ रहा है कि व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल ना, तो ये रोड साइड पे जो क्रॉसेस होते हैं, और या जो ऐसे चॉल सिस्टम में एक ऑल्टर होता है, उसके अंदर मदर मेरी, या जैसे अगर वो मिक्स्ड भी रहता है ना, तो जनरली एक चॉल में एक क्रॉस रहता है, स्पेशली प्रीडोमिनेंटली अगर वो क्रिश्चियंस, अगर गोवंस वगैरह होते हैं या ईस्ट इंडियंस होते हैं, तो क्रॉस रहता है, एक ऑल्टर भी रहता है। तो वहाँ पे इवनिंग में प्रेयर्स होते हैं, और ड्यूरिंग द मे सीज़न ना, तो डिफरेंट डिफरेंट घर के लोग ना, वो एक्चुअली वो प्रसाद क्या होता है, बॉइल्ड चना, दैट इज़ द प्रसाद, एक्चुअली दैट इज़ द प्रसाद विच इज़ गिवन, विच इज़ वेजिटेरियन, विच इज़ चना, बॉइल्ड चना एंड कट कोकोनट पीसेस, वो ही देते हैं। बट आजकल ये लोगों को पता नहीं, ओवर एक्टिंग शुरू हो गए, नॉन वेज भी दे रहे हैं और क्या दे रहे, ये क्या हैप्पी बर्थडे है क्या? इट्स अ प्रेयर ना, इट हैज़ टू बी वेजिटेरियन। और वैसे ही होता था, दे यूज टू गिव दैट, और थोड़ा सा शरबत वगैरह देते थे, रसना शरबत देते थे, ऐसा कुछ था। तो एवरी वो मे में होता था, वो मुझे इतना याद है कि कहीं पर भी ऐसे प्रेयर्स होते थे ना, जैसे तो ये डिफरेंट डिफरेंट घर के लोग वो बना के ऐसे वो चना, बॉइल्ड चना जो रहता है, उसमें कोकोनट रहता था, कोकोनट के पीसेस रहते थे, दैट इज़ द थिंग विच दे ऑफर, नॉट ऑल द डब्बा एंड स्नैक्स। आजकल लोगों के पास पैसे भी आ गए, एंड इट्स ऑल कॉम्पिटिशन बिटवीन पीपल की हु इज़ गिविंग वॉट, लिटरली, कि कौन से ब्रांडेड है, क्या है क्या है क्या है। व्हाट एल्स? Okay, hi Mita Sen, love you sweetie. He's an This is another subscriber which I really appreciate. Initially, this viewer or subscriber was literally disagreeing with me on many of the things, most of the things, but at the same time, the Mita Sen used to watch my content and give their valuable insight. And what I liked about Mita Sen is that he equally intelligent ones, huh? Like, and what I really like is with timestamp ke sath, you said such a thing, you said such a thing. And today also I liked that comment. He said that it's a triangulation. No, it's not triangulation. When flying monkeys, when narcissists use flying monkeys or their associates for abuse, so it is called abuse by proxy. Because as I said, I'm a narcissism expert, because I used to watch various channels, जैसे टैरो रीडिंग चैनल्स, मैं पगली की तरह एस्ट्रोलॉजी चैनल्स, मोटिवेशनल चैनल्स, ये सब देखती रहती थी। एक्चुअली आई टेल यू हाउ आई बिगेन विद टैरो रीडिंग. इट जस्ट हैपेंड इन द मंथ ऑफ December that I was a bit heartbroken, and I was just browsing through, और then I said wow, this is very interesting, क्योंकि टैरो का मुझे पहले भी ऐसे, मतलब I was interested in occult arts, right? I was interested, but वो इतना ध्यान में नहीं जाता था मेरे. But ऑफ हैंडेडली, लाइक यू नो, वो ऑटोमेटिक कार्ड रीडिंग वगैरह होता था ना इन वो ऐप्स पे जाके, फ्री ऐप्स पे जाके. सो मैंने बोला चलो यार ये देखते हैं. 2019 में भी थोड़ा बहुत मैंने देखा था, बट दिस टाइम आई सेड लेट मी सी ये लेडीज़ का. ट्रस्ट मी, दे विल ऑल यूज़ द सेम डायलॉग डिलीवरी, सेम. एंड आई विल टेल यू, दीज आर हाई रैंकिंग विचेस. ये कोवन, अगर वो तुम्हें कोर्स सिखाते हैं, जैसे आई एम टीचिंग हीलिंग मीन्स रेखी, ओके. और उनके जो लोअर लेवल स्पेल्स होते हैं, दिल से इट्स वाइट मैजिक, इट्स हीलिंग कोर्सेज, दे ऑफर हीलिंग कोर्सेज. मतलब वही वाइट मैजिक स्पेल्स, मतलब इफ़ यू वांट टू गेट, दे विल नॉट टेल यू ऑन द फेस की, टू द सब्सक्राइबर्स की. आई होप यू अंडरस्टैंड. हेक्सेस होते हैं, कर्स होते हैं, वशीकरण होता है, इवन दीज. बट इन इंग्लिश में यू कांट यूज़ द वर्ड वशीकरण, सो यू विल से लव स्पेल्स. सो लेडीज़, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कहाँ कैसे मैं नील करके बोलूँ क्या, कि प्लीज़ इन चक्करों में मत फंसना. सी, इवन आई वॉज हार्ट ब्रोकन. ऐसा नहीं, मेरा तो तहस नहस हो गया था, मतलब मैं टूट फूट चुकी थी. लेकिन यू नो, आई ऑलवेज टेक थिंग्स एज आई कुड नॉट कम इन टर्म्स. मैंने बोला ये मेरे साथ हो रहा है, ये हो रहा है. इट ईगो भी होता है. मैंने बोला नहीं, उसको तो मुझे मेरे कदमों में आना होगा.
एक ईगो रखा था मैंने भी। फिर मैंने बोला भगवान मैंने ईगो किया कि इसने मुझे रिजेक्ट किया ना, मैं दिखाऊंगी अभी इसको, ही हैज़ टू कम बैक टू मी। सो नॉट दैट आई यूज्ड एनी ऑफ द वट एवर टेक्निक्स, दे सो वेला टाइप ना, इवन दिस मैनिफेस्टेशन या लाइक was mental case, just repeating certain things. It is your belief and faith. 1 minute, I'll just put the fan on. Your belief and faith has to be very, very strong. Come with me. My house tour में कुछ भी नहीं है. You will see patches of all this things. Okay. So please don't get into such things again and again. I'm repeating and repeating and repeating. Why am I repeating such things? I do not get into such things. You know what is it? It is 30 to 33 degrees. Can you believe बॉम्बे में? अच्छा, I didn't show you my watch ना, क्यूट मैच कर रहा है ना, वो मेरे एंकलेट्स को देख रहे हैं, मेरे मेकअप को देख रहे हैं. मेरा मेकअप क्या है? कुछ भी नहीं. इन द मॉर्निंग यू नो आई लुक लाइक वन स्टेल ब्रेड, बासी रोटी. इट्स बिकॉज इट वॉज सो ह्यूमिड. ओके, एंड वहाँ बाय द टाइम आई रीच द पॉन्ड पार्क ना, मेरी जान निकल गई थी. आई एम रियली टेलिंग यू, मैं मर चुकी थी. फिर भी मैंने हिम्मत करके मैंने बोला आई स्टैंड दैट पर्टिकुलर लोकेशन, और उसके आगे ही वो एक्सरसाइज एरिया है. उसके मैं जहाँ खड़ी हूँ ना, जस्ट 10 meters, और 10 भी नहीं, 5 meters away is that exercise area. Not even 5, it is just there only. So actually a lot of ladies want to talk to me, or they sit next to me. The fat ones sit next to me, or maybe they want tips. मैं उनको बोलती हूँ ऐसे पागल की तरह राउंड मत लगाओ. तुम लोग जितना राउंड लगोगे तुम लोग घर पे जाके घपा का खाओगे. And you will be eating a lot of carbs. Cut down on refined carbs, cut down on fried food. अगर तुम लोग का मन करे तो once in a while खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मन करता तो खा लो, बट उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग को सोचना भी चाहिए ना. कोल्ड ड्रिंक भी पियोगे, फरसान भी खाओगे, फिर दिन में 4-5 बार बिस्किट्स भी खाओगे, मुंह भी चलता रहेगा, खारी बटर. यू नो हाउ सम पीपल ड्यूरिंग चाय दे ईट सो मेनी थिंग्स इन द इवनिंग. फिर सुबह की चाय वो भी 2-4 बार करेंगे. हर्बल चाय इज़ अ डिफरेंट थिंग, ब्लैक टी इज़ डिफरेंट, दैट टू विथ शुगर डालेंगे, दूध डालेंगे. लैक्टिक एसिड है वो, उसमें कितना म्यूकस भरता है, फ्लेम भरता है ना उसमें. वो नहीं समझते हैं लोग. मुझे दूध वाली चाय भी पसंद है, बट एज ए सेट जो मैं करती हूँ. और ना मुझे मेरा क्या पसंद है, यू नो, आई टू लव चाइनीज़ नूडल्स एंड फ्राइड राइस, जो मैंने मास्टर किया था अपने तरीके से. एंड माय गॉड, जो भी मेरे हाथ का चाइनीज़ खाता था ना, काफ़ी टाइम हो गया मैंने चाइनीज़ नहीं खाया. व्हेन डिड आई ईट? जनवरी में कहीं खाया होगा मैंने, 14. मुझे याद भी है, मैं किसी रेस्टोरेंट में गई थी. मैंने बोला मुझे वो पर्टिकुलर एक सिंगापुरियन नूडल ट्राई करना है फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, जबकि मैं अभी खुद बनाती हूँ. मैंने बोला लेट मी सी हाउ इट डे टेस्ट. सो मैंने वेजिटेरियन वाला ये लिया था, एंड आई लाइक वॉट एवर दे हैड मेड. नियर द चर्च ओनली देयर इज सम अंकल्स किचन और समथिंग, फ्रॉम देयर आई हैड इट. तो मुझे वो टेस्ट करना था. तो आई रिमेंबर पर्टिकुलर डेट्स व्हेन आई विजिटेड रेस्टोरेंट्स ऑल्सो. ये तो आई टेल यू आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आई हैड गॉन बाय माई सेल्फ टू अ रेस्टोरेंट. आफ्टर 2 or 3 years, आई थिंक 2000 December 20 में मैंने बोला यार लेट मी गो. 2021 में मैंने डिसाइड किया कि मैं चलो एक रेस्टोरेंट में जाके पिज़्ज़ा खा. मैंने इतना पछताई. मैंने बोला वाई डिड आई सिट हियर. पनीर पिज़्ज़ा मंगाया था. मैंने बोला बिल्कुल मैंने इन्जॉय नहीं किया. मैंने बोला एक ज़माने में आई यूज्ड टू एक्सप्लोर सच फूडी आइटम्स ना. तो मुझे डेट्स भी याद है कि मैं कब जाती हूँ रेस्टोरेंट में. तो मैंने बोला ये वाला पर्टिकुलर नूडल मुझे टेस्ट करना है, विच आई रियली लाइक्ड व्हाट दे हैड मेड. फिर और कौन से रेस्टोरेंट में गई थी मैं, दिस इज़ वन बाय माई सेल्फ. और एंड दैट आई थिंक इट वॉज अराउंड, आई हैड अ हेयर कट दैट डे. सो मैंने बोला वाई डोंट आई डू समथिंग डिफरेंट, हैव अ हेयर कट एंड हैव समथिंग डिफरेंट. यू नो, घर पे वैसे भी फ्लाइंग मंकीज़ थे, तो इस साइड मैंने बोला फ्लाइंग मंकीज़ का चेहरा देखने के बजाय राधा आए. हाँ, तो ये देयर पीपल आर सो ज़ैप्ड, एज इन हाउ कम आई एम लुकिंग यंगर एंड स्पिरिचुअल. तुम जितने जैसे आई एडमिट टू गॉड, जैसे मैंने बोला कि मुझे माफ़ कर दो भगवान कि मैंने
अपनी ज़िद की, जब भी कुछ मांगा तो अभी मुझे मुझे संभाल ले, क्योंकि मैं टूट फूट रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। लेडीज़, वाई एम आई शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद माई मॉम। मैंने बोला ख़राब एक्सपीरियंस रहने के लिए तुम्हें सास या ननंद की ज़रूरत नहीं रहती है, देवरानी जेठानी की भी ज़रूरत नहीं रहती है। हाँ, अभी मुझे समझ में आया, नार्सिसिस्ट क्या करते हैं ना, गुड एंड बैड बिहेवियर ऑल्टरनेट करते हैं। जैसे तुम उनके हाथ से छूटते हो ना, वो ट्रायंगुलेट तो करते ही है। इट इज़ कॉल्ड, दे ट्रैप यू विद देयर गुड बिहेवियर। ट्रॉमा बॉन्ड करते हो तुम्हें। सडनली देयर मूड चेंजेस एंड विल बी एक्स्ट्रा नाइस फॉर 2 days एंड अनदर 20 days देन। सो वो मेरे साथ ऐसा करती थी टू शो कि नहीं भाई, डिस्पाइट ऑफ ऑल वॉट एवर शांति इज डूइंग, आई एम द बेटर पर्सन विद हर, आई एम सो नाइस, सी हाउ जेनरस आई एम विद हर। ये देखो मैं कितना सपोर्ट करती हूँ। मैंने बोला सपोर्ट नहीं, अंडू। सी आई मैं क्या बोलूँ, लाइक इट्स डेविल इन अ डीप सी। जिनके घर में गई थी ना मैं, उनके भी 2 बच्चे, एक लड़का और लड़की ना, दे आर मैरिड एंड दे आर स्टेइंग सेपरेटली वहाँ। तो आई एम टेलिंग यू, दिस बिल्डिंग इज़ फुल ऑफ, आई सेड 80% रेंटल्स, और वो 20% ओनर्स है ना, वो भी सीनियर सिटीजन्स है। like 10% senior citizen, 10 to 15%, only 5% will be some younger crowd. Seriously. और वो 7वें माले पे तो पूरे सीनियर सिटीजन्स है, फुल। एक एम्प्टी है, द फ्लैट अबाउ मी, बाकी पूरे सीनियर सिटीजन। 6th फ्लोर में भी एक पर्सन ही रहता है, एक रेंटल्स, एक पर्सन सीनियर सिटीजन और एक फैमिली। 5th फ्लोर सीनियर सिटीजन, एक फैमिली, रेंटल्स, ये एम्प्टी। मेरे 5th फ्लोर इसके ऊपर का एम्प्टी, इसके नीचे आई डोंट नो अभी कोई रेंटल्स में आए हैं। सो दैट इज़ द वे इट इज़। अगर लोग बोलते ना ये बॉम्बे में रियल एस्टेट, मैंने बोला जिनके घर, मैंने बोला एक 1st फ्लोर पे 1 रूम किचन है, जैसे 4th फ्लोर पे भी है। इन माई 4th फ्लोर देयर इज़ अ 2 bedroom एंड 1 रूम किचन। दैट इज़ अ रेंटल्स, वो एक कंपनी का है शायद से। तो वो क्या है ना, 1 रूम किचन। 1st फ्लोर में भी ऐसा 2 bedroom एंड 1 रूम किचन। तो वो 2 bedroom में ओल्ड सीनियर सिटीजन इन देयर लेट 70s, एंड उनका बाजू वाला बंद करके रखा है ओनर ने। दे आर समवेयर फार अवे एंड दे आर नॉट इवन बॉदर्ड। वो भूत बंगले की तरह बंद ही है फॉर सो मेनी ईयर्स। सो जब लोग रियल एस्टेट की बातें करते हैं ना, दिस इज़ द रियल फैक्ट। इनके हाफ द लोगों के बच्चे शादी होके कहीं कहीं सेटल हो गए, वो नहीं, ये कहीं कहीं रहते हैं, या तो ऐसे। यू गॉट इट। हाँ, आज ना मुझे बहुत प्यास लग रही है। गोइंग टू द चॉल, सो दोज आंटीज़ नो माई फेस एवरी डे, दे सी मी। तो हाय ऐसे कभी कभी ऐसे स्माइल होते हैं, ऐसे वो हाय हेलो नहीं होता, स्माइल रहता है। तो मुझे पानी की बहुत सख्त ज़रूरत थी, एंड दैट आंटी वॉज दिया जला रही थी। एंड यू वोंट बिलीव, द हाउस इज़ सो स्मॉल, ओनली 50 square feet। ये मोरी है, फर्स्ट टाइम आई लुक्ड इनसाइड। एक मोरी है, वहीं पे 4-5 बर्तन रखे, उस बर्तन में से पानी, मैंने बोला इस औरत का। और वहाँ पे खाट है, फिर यहाँ पे वास्तुशास्त्र कैसे चलेगा। एंड ऊपर एक घर, मतलब 100 square feet का घर है ओनली। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? वो खाना कैसे बनाते, नीचे बैठ के, खड़े रह के, पता नहीं, वहीं खाट है, फिर ऊपर एक थोड़ा सा एक्सटेंशन में करके दे रहे हैं। ऊपर मतलब 50 square feet है ना, ऑन द टॉप 50 square feet। फर्स्ट टाइम आई लुक्ड इनसाइड, आई वाज सरप्राइज्ड ये स्पेस देख के। वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। और वो भी टॉयलेट आउटसाइड। थिंक अबाउट इट पीपल, वी आर सो ब्लेस्ड if we have a living space ना, and we are eating good food. We have today I went to the church. आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई आफ्टरनून में, बिकॉज आई हैड एवरीथिंग मिंट। मैंने इतना सारा मोर देन द पूरा मिंट लिया था ना, मिंट।
सुबह से मैंने मिंट, चाय में भी मिंट डाला, मेरे सैंडविच जो बनाया उसमें भी मिंट ही डाला, सब मिंट एंड टमेटोज़, एंड आई हैड दिस छाछ, उसमें भी बहुत सारा मिंट। सो मुझे पीसफुल नींद आई लिटरली, बिकॉज ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा थी दैट यू कांट ईट। मैंने बोला ना, वट एवर वॉज अवेलेबल आई एट, एंड आई फेल्ट सो मच नाइस व्हेन आई वोक अप। आई सेड आई वांट टू से थैंक यू टू गॉड। वैसे भी मुझे शॉपिंग तो आज ज़्यादा, मैंने बोला फालतू में मुझे जाके चीज़ें नहीं उठानी है कुछ भी। मैं सुपर मार्केट में जाके बैग ऑफ चिप्स में 1 on 1 फ्री था, पार्ले जी का, कुछ पार्ले का प्रोडक्ट है ना, पीरी पीरी, वो अच्छा टेस्ट रहता है, थोड़ा सा स्पाइसी। मैंने बोला रैदर देन गेटिंग दैट दिस आई गेट दिस। आज मुझे वो खाने का मन कर रहा है। एक हिना का पैकेट लेके आई, और क्या, और फ्यू दिस पार्ले जी बिस्किट्स। हाँ, ग्रीन टी जो मुझे वो टाटा गोल्ड के साथ फ्री मिला था ना, लेमन एंड हनी, तो मुझे वो फ्लेवर बहुत अच्छा लगा ग्रीन टी का, सो आई परचेज दैट। ओके, मुझे फ्री एक टाटा गोल्ड के साथ 5 टी बैग्स मिले थे और मुझे बहुत पसंद आया था। सो व्हेन आई बॉट दैट, इट आई थिंक इट इज़ अराउंड 80 bucks or something. So now when I first have purchased it and I kept it back, I said नहीं शांति, मुझे ये अच्छा लगता है। Sometimes I want to deviate, you know, I'm always having black tea, why not have a green tea sometimes ना। सो डिप टी जो थी ना, वो ग्रीन टी लेमन एंड हनी का था। ओके, टाटा टेटले। सो आई एंजॉयड इट, एंड हाँ, टैरो कार्ड्स के मैं बारे में बोल रही हूँ। you will be tempted to literally, they'll always say this is for collective, whatever resonates, whatever fits, take it, resonates, or the rest leave it, it is not for you, it is for the collective. If you want in-depth reading, then take personal reading. I'm telling you, you'll be tempted to do it. हाँ, you'll be tempted, क्योंकि उनके फीस जो भी हो, तुम उनको क्वेश्चंस पूछोगे, वो तुम्हारी रीडिंग करेंगे वाया फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, जो भी है वीडियो कॉल में दे विल डू योर रीडिंग। विल बी टेम्प्टेड टू आस्क देम क्वेश्चंस कि इज दिस पर्सन कमिंग बैक, क्योंकि वो जो होता है ना, वो रिजेक्शन वी कैन नॉट हैंडल इट। सो व्हेन आई वाज डूइंग दिस रिसर्च, मैंने बोला दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी to understand what is the psychology behind it. See, it is psychology also, psychology and psychiatry is occult. It is dwelling into unknown. So don't be carried away with labeling, borderline, ye wo, dramebazi. These are all labels. They just want to complicate your life. Paranoid personality, you can see every person is unique, and we don't know from which environment they come from and what is their daily reactions. So you can, if you will be labeling people, means, I hope you understand. See, neurotic, psychotic, the minute you इनके हाथ लग गए ना, you will start questioning your sanity. That means you're a little bit okay also, you will become totally crazy, because they make files, they'll keep asking you the same question, you will be repeating the same past. It's not good. अभी a person like me, I should kill myself. But as I said, there is some way, God makes some way, कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में राहत होती है, right ना? So maybe in the past I had all these challenges that I had to face all this. I can face this like very smoothly because I have already had a life in the past, right ना? तो ये बात है, और तुम्हें ये तुम्हारा माइंड प्रोग्राम करेंगे ये टैरो रीडिंग्स, बिकॉज आई हैव सीन डिफरेंट टैरो रीडर्स. सम ऑफ देम आर सो रॉटन, यू नो, सम ऑफ देम आर सो रॉटन. वो अब्यूज़ करते हैं, कर्स करते हैं, और पता नहीं क्या क्या, या तो रिवीलिंग कपड़ों में बैठते हैं, या तो मेंटल जैसे बातें करते हैं. दे आर लाइक रियली न्यूरोटिक, साइकोटिक लेडीज़. आई एम रियली टेलिंग यू, वो पागल की तरह क्रिस्टल्स पहने बैठे रहते हैं, उनके पास क्रिस्टल्स होते हैं, कैसे कैसी मूर्तियाँ होती है. सी, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग. इट इज़ मोर लाइक दे विल कीप रिपीटिंग द सेम थिंग. समवन's coming to you, someone from the, definitely I'll tell you something, some people will get in touch with you, चाहे वो मेल, sometimes friends also ना, colleagues or some people who are lost, they try to reconnect.
जस्ट हाय हेलो करने के लिए. एंड एज ए सेड, आई टोल्ड अबाउट दिस पर्सन ऑल्सो ना, क्योंकि हम लोग विसिनिटी में रहते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो वंस महीने में 1 या 2 बार वी विल बी सीइंग ईच अनदर समवेयर ऑन द कॉर्नर. वो कभी कभी ये हो जाता है कि मुंह से निकल जाएगा हाय, इफ़ वी आर फेस टू फेस. That's if I look that side, and if he's saying hi, it doesn't mean I will say hi. I'm just giving an example. So that doesn't mean that this person is coming back into my life. But you can take it as let's, जबकि वो मुझे hi बोल रहा है, so he's back into my life. How stupid is that? ये क्या होता है ना, एक कनेक्शन भी रहता है, एक इमोशनल बॉन्ड भी रहता है, राइट ना. एक अनकही चीज़ें, एक चीज़ जहाँ पे तुम कुछ कहते नहीं हो और तुम समझ जाते हो, वैसे वाली फीलिंग. अभी तो मैं फॉर्म में हूँ. मैंने क्या ताना मारा पता है, या यहाँ सपोजिटली पीपल वांट टू बी, मैं एक अबला दुर्बल नारी की तरह बैठी रहूँ, फुल ऑन. सी माई ऑरा इज चेंज्ड. इसके कारण है, एज ए सेड, व्हेन यू बिकम द ओनर and when you have to mingle in this, which I used to not do previously. I was very much low profile. मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं बात ही नहीं करती थी. मैं जस्ट हेलो बोल के निकल जाती थी, हेलो भी नहीं बोलती थी मैं. सो अभी एज अ ओनर इट इज़, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाते हैं, सोशल ऑब्लिगेशन आ जाते हैं. इवन आई नो कि मुझे रद्दी भर का कोई सपोर्ट इनसे मिलने वाला नहीं है, ना ये मेरे कोई काम के है. बट when you're mingling in the society, you cannot be living, you cannot be isolated. You should be handling communication. I have to handle communication whether I like it or not. मुझे मीटिंग से घंटा फ़र्क पड़ता है, वो क्या लिखा है मिनट्स ऑफ द मीटिंग, आई केयर अ डैम अबाउट. अल्टीमेटली दे वांट टू स्क्वीज मोर मनी. यू शो मी द बिल, आई पे फॉर इट. इफ़ आई कैन पे फॉर इट, फाइन, फेयर इनफ. हाउ डज इट मैटर? तुम्हारा कचर कचर सुन के मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? बट एज ए सेड, इट जस्ट अटेंडेंस, doesn't make any sense. So most of these meetings, gatherings, जैसे आज जब मैं सुबह गई थी वहाँ पे हैप्पी बर्थडे था ना, तो उन लोग संडे को मनाते हैं. तो ये इवन दिस टोनी, आई कॉल हिम टोनी सर, ये भी पुलिस, ये ना ये गल्फ पे कहीं पुलिस थे. तो ही इज़ वेरी कनेक्टेड टू दीज पीपल ऑल्सो. एज आई सेड, यहाँ पूरे रिटायर्ड पुलिस लोग हैं, तो ही इज़ कनेक्टेड टू ऑल दीज पीपल ऑल्सो. तो ही वॉज लाइक, शांति वाई डोंट यू ज्वाइन इट? मैंने बोला नो सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट डूइंग माई, घर का गार्डनिंग मुझसे बनता नहीं. फिर यहाँ का ये लाफिंग क्लब, इनका योगा, फिर इनका ये एज अ वॉल्टियर मे बी आई जॉइन, बट आई एम नॉट इंटरेस्ट. वो क्राउड में मैं फिट भी नहीं होती है. इट इज़ फॉर दिस रिटायर्ड ओल्ड एजड पीपल एंड दी सिली हाउस वाइफ जिनको कुछ करना नहीं है. देन दे कम हियर ऑन संडे एंड हैव सम केक कटिंग एंड स्नैक्स. और वो कैरियोके, वो 70s के गाने, बुढ़ाओ टाइप ऑफ सॉन्ग, विल बी सिंगिंग ऑन कैरियोके. और वही क्या मिलेगा पता है वो स्नैक्स में? एक वो आज कोई पॉलिटिशियन भी आ रहा था जिसने वो उद्घाटन किया था, सम पटेल और समथिंग. और क्या मिलेगा वो उसमें? एक इडली, एक वड़ा, एक दाल वड़ा, चटनी और वो सांबर, और शायद एक लड्डू, पता नहीं क्या था. सब मिक्स था लास्ट टाइम व्हेन दे हैड कॉल्ड मी लास्ट मंथ. और केक कटिंग का एक वो 2-3 केक काटते हैं, वो देते. चाय रहती है एंड देयर इज़ दिस लेमन टी इज़ ऑल्सो देयर, मुझे याद है. तो मैंने बोला आई कैन नॉट इवन फिट इन द क्राउड, आई कैन नॉट इवन रिलेट टू इट. और वो गाने गाते रहते हैं, वो 70s के गाने. या सीरियसली, इट इज़ दैट आंटी पॉन्टी क्राउड यार. कैसे वो बूढ़े, कैसे होगा ये? इनको फुर्सत नहीं, आके यहाँ पे साफ़ सफाई करेंगे संडे टू संडे, फिर वो गार्डनिंग में खपते रहेंगे. वो आंटी पॉन्टी क्राउड होता है, मराठी क्राउड, वो जो साड़ी पहन के आते हैं, ऐसे वाली आंटियाँ भी है. तो ये जो पॉश हाई फाई लेडीज़ ना, उनको सुपरवाइज करते रहते हैं, रियली फ्रैंकली स्पीकिंग. वो हाई फाई लेडीज़ आर लाइक मॉनिटर्स ओवर देयर. जो मनीड लेडीज़ है ना, वो ये है. फिर मेरा तो
मतलब आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस थिंग ना। तो मैं अगर साफ़ सफाई करनी है तो आई हैव एक झाड़ू लेके झाड़ू ही लगाना है ना। आई डोंट माइंड डूइंग इट ओपनली, ऐसे में करना है, घर में करती हूँ, वहाँ पर भी कर लूँगी। एनीवे मैं वॉक करने तो वैसे भी आ जाती हूँ। इट्स रेनिंग यार, इट्स रेनिंग। तो मुझे खुशी है कि तुम लोग को मेरा कंटेंट पसंद है। वेस पवन दुग्गत, what happened? He is not commenting. Oh, उसके his comments are on the next level altogether. See, I can understand it because मैंने इतना रिसर्च कर चुकी हूँ कि I can understand what he is saying, but rest of them won't be understanding what he is saying. And YouTube also will be very harami type na. They see such comments, they'll either block it or delete it because they don't want like-minded people to know the secrets. See, why do they encourage? YouTube encourages astrology, tarot reading, it encourages all dark form of arts, it rubbish podcast, DIY और क्या motivational things, psychology, psychiatry based podcast, narcissism, all this they are feeding people constantly. और ये हिंदी स्पीकिंग क्राउड को तो यही तो चाहिए। कौन से टोने टोटके करने हैं, रविवार को ऐसे करेंगे तो क्या होगा। भाई तुम्हारे कर्मा ठीक रखो, दरिद्रता ये सारी चीज़ें करने से नहीं। मैंने बोला ये एक भद्दी औरतों को दिखने में भी बदसूरत ना, रसोई संभाल सकती है ना, घर संभाल सकती है, लेकिन लक्ष्मी उनके पास है। सीरियसली। सो ये टोने टोटके करने से शायद थोड़ा सा कुछ उपाय करने से कहीं थोड़ी सी राहत मिल सकती है, बट वो टेम्पररी होगी। ये जो हरामी लोग हैं ना, पैसे इनके पास रहते हैं। सीरियसली। अगली लुकिंग फैट, जिनको ना ज्वेलरी सूट करती है ना कपड़े, ये ब्रांडेड ये सब पहन के बैठ जाती है ना, उनको सूट करता है ना। ये पार्लर में जाती है तो ना ये खूबसूरत दिखती है, कुछ भी लेप लगा के थुपवा के भी कुछ भी नहीं। बट पैसे ऐसे औरतों के पास होते हैं, मतलब इनके पतियों के पास होते हैं, इनके पास नहीं होते, इनके पतियों के पास होते हैं। तो ये हर बार टोना टोटका करना, हर बार उपाय करना। मैं अगरबत्ती और धूप इसलिए जलाती हूँ बिकॉज़ मुझे खुद अच्छा लगता है। मुझे वो माहौल जो होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह सुबह उठ के हर जगह अगरबत्ती लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं धूप जलाती हूँ, मैं कपूर जलाती हूँ, नॉट बिकॉज इट इज़ आया नहीं ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, नहीं। और चींटियों को खाना खिलाओ, इसको खाना खिलाओ, कुत्ते को खाना खिलाओ, मतलब क्या? दिल से कुछ नहीं, सिर्फ अपने लिए बरकत लाने के लिए पशु पक्षियों को खिलाना, ये तो सेल्फिश है ना। ओ टुडे माई डॉगी केम टू मी एंड ही वाज रबिंग हिज फेस ऑन माई, आई फॉरगॉट टू गेट हिम, आई सेड सो सॉरी स्वीटी, आई कुड नॉट गेट योर बिस्किट, आई गेट इट टुमारो। तो वो क्या करता है, वो मेरे सामने बैठ जाता है और he'll keep looking and he'll lie down and he'll keep looking at my face and he'll lie down. He feels so nice and secured with me. I said, sorry sweetie, I'll get biscuit for you. वैसे ऐसे नहीं कि उसको खाना कम मिलता है क्योंकि वो चर्च का ही डॉगी है तो उसको भरपेट खाना मिलता है, हर कोई खाना खिलाता है। बट वो होता है ना बच्चों में लाड प्यार की आंटी आके हमें कोई चॉकलेट खिलाए। सो इट इज़ दैट वे, इट्स नॉट दैट ही इज़ स्टार्विंग और ही इज़ हंग्री। इट इज़ वो प्यार से, मैंने उसको हाथ से खिलाया था ना बिस्किट, ऐसे नीचे नहीं ज़मीन पे रखी थी, उसको हाथ से प्यार से खिलाया था। तो उसको पता है इवन इफ वेर एवर आई सिट ना, ही विल कीप स्टेयरिंग इनटू माय फेस एंड ही टच। वो मुझे ना ऐसे छू के निकल जाता है, ऐसे मतलब आंख पे नहीं आता है वो, ही डजंट जंप ऑन मी और समथिंग। वो सिर्फ ऐसे करता है कि ही कम एंड स्टैंड क्लोज टू मी, दैट्स इट। आज मैं जब पार्क में भी गई, बिल्ली आके बैठ गई, वो मेरे गोद में बैठना चाहती थी एंड शी वाज स्टिकिंग टू मी, लिकिंग मी। सो पीपल आर वंडरिंग हाउ कम दिस कैट इज जस्ट कमिंग टू। आई सेड एनिमल्स कैन अंडरस्टैंड पॉजिटिव वाइब्रेशन। उनको एंड देन आई स्पीक टू हर, क्या खाया ब्रेकफास्ट में, ये क्या नाटक लगा। आई रियली टॉक टू देम लाइक ह्यूमन बींग्स। क्या कर रही है, नाटक क्या कर रही है, बच्चे किधर रहते हैं, सीरियसली। सो दे फील वेरी नाइस, यू नो। एनिमल्स भी समझते हैं, दे ऑल्सो आंसर।
See, everybody stunned with this dog looking into my face because he never does that for anybody. वो किसी के लिए नहीं करता है, वो किसी के फेस में जाके घुरता नहीं है, वो कैरी नहीं करता है. खाना खिलाना है तो खिलाओ, भाड़ में जाओ. रियली. And he doesn't bark aggressively. See, when he's in a religious place ना, उनकी वाइब्रेशंस भी बहुत प्योर और स्पिरिचुअल बनती है. एनिमल्स की भी ना, वो कंपाउंड छोड़ के जाता ही नहीं है बाहर. वो कंपाउंड में ही रहता है और वो कंपाउंड में ही वो भगवान के पास होता है. जब वो बंदे सिंगिंग दोज हिम्स जैसे बोलते हैं ना, ही विल ऑल्सो स्टार्ट सिंगिंग. सीरियसली वो करता है ऐसे. तो एनिमल्स, हम लोग एनिमल्स बोलते हैं, बट उनको और दे आर मोर इमोशनली कनेक्टेड. व्हाई एम आई टेलिंग द स्टोरीज? बिकॉज ह्यूमन बींग्स भी ऐसे रहते हैं, देख के अनदेखा करते हैं. एंड आई एम लुकिंग वेरी फ्रेश एंड वेरी कॉन्फिडेंट. तो उनसे लोगों से देखा नहीं जा रहा है. आई थिंक प्लीज़ यार कमेंट्स, लाइक्स दे दो यार. तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, शेयर नहीं करते थे, ठीक है, एटलीस्ट कमेंट, एटलीस्ट लाइक तो दे दो. कुछ तो करो यार, क्या करो. अच्छी लग रही है ना. इन द मॉर्निंग मैंने कहा ना, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है ना कि मैं क्या बताऊँ. इवनिंग में मैं फ्रेश लगती हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग. आई कॉन्ट लुक, आई एम नॉट अ बॉलीवुड स्टार की टोटली डन अप ऑल द टाइम. मैं एज इट इज़ वेर इट इज़ बेसिस मैं वैसी दिखती हूँ, सो वैसी हूँ. सनराइज़ देखा ना तुम लोग ने, मस्त था ना. आज का दिन काफ़ी अच्छा था, वेरी पीसफुल. मिंट लीव्स, मेक मिंट लीव्स योर बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग ह्यूमिडिटी एंड समर सीजन. जो भी गर्म कंट्री में रहते हैं, मिंट लीव्स, मेक देम योर बेस्ट फ्रेंड. लेमन, नींबू जिसे बोलते हैं, उसको भी नींबू का जूस